हमने ये आप लोग को बता दिया कि आज सत्याग्रह का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट अध्याय में हम लोगों ने देखा कि यदि गांधी जी को समझना है, यदि गांधी जी को समझना है तो उनके सत्याग्रह को समझना होगा, और उन सत्याग्रह को यदि समझना है तो पहले हम लोगों ने सत्य के बारे में चर्चा किया कि सत्य क्या है, ठीक है। और सत्य पे जब हम लोगों ने चर्चा किया तो हमने इसकी शुरुआत की थी कि इनकी है ना, यह विश्वात्मा के रूप में लेकर के चलते हैं, तो इनकी चर्चा हम लोगों ने पार्ट 1 में कर दिया है। पार्ट 2 में हम लोग आज उनकी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। रणनीति जब देखने का प्रयास करते हैं तो गांधी जी को स्थल, समय और मुद्दा, ये तीनों का बखूबी उनको पहचान है। गांधी जी देखिए जितने भी आंदोलन किए, कहीं ना कहीं ये देखिए, फर्स्ट उनका आंदोलन असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। सेकेंड, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। और हर आंदोलन अपने आप में कहिएगा तो असफल है, लेकिन यह अपने आप में सफल है। इसलिए यदि आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति यदि एक बार असफल होता है तो क्या वह दोबारा प्रयास नहीं करेगा? और गांधी जी जितने बार भी प्रयास किए हैं उनके साथ लोगों की मंशा, लोगों की भीड़, लोगों का उनका समर्थन, ये हमेशा उनके साथ बढ़ते गया। तो ये चीज हमको देखने के लिए मिला कि गांधी जी को जब गांधी जी की रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं तो उनको स्थल, समय और मुद्दा, यह तीनों चीज का पहचान है। यदि हम लोग मान लीजिए कि इनको ऐसे देखते हैं, सबसे पहले समय, सबसे पहले ये समय देखिए कि वो कैसा चूज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यह रोलेट एक्ट के बाद यह शामिल होते हैं, रोलेट एक्ट के बाद यह शामिल होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात कि ये आंदोलन असफल होने के बावजूद यह शुरुआत करते हैं कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको मालूम था कि किस समय कौन सा आंदोलन करना चाहिए ताकि लोग उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। रोलेट एक्ट, दूसरा खिलाफत का आंदोलन, और इनके सचिव जो बने थे वो गांधी जी ही बने थे। तो इधर मुसलमानों का भी समर्थन लिया, इधर आम नागरिकों का भी समर्थन लिया। और देखिए शुरुआत कहां से करते हैं, तो ये तो हो गया कि हमारा कि समय, ठीक है। चलिए मुद्दा हमारा ये हो गया, मुद्दा मेरा ये हो गया। अब हमको शुरुआत कब से करना है, तो इनका समय, और स्थल कौन सा चयन करना है, तो जहां से शुरुआत करते हैं, जैसे पंजाब से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये गांधी जी बोलते हैं कि देखो मैं डॉक्टर हूं, मैं जनता का डॉक्टर हूं, और जनता का नब्ज मैं पकड़ करके बता दूंगा कि जनता को क्या चाहिए, और उनको इन चीजों का पूरी तरीके से जानकारी है। समय, स्थल, समय और मुद्दा का ये चीज वह अपने सत्याग्रह में प्रयोग करते हैं, और हर आंदोलन में उनके साथ आदमी जुटते जाते हैं। अब देखिए मुद्दा, मान लीजिए मुद्दा तो यहां तो अभी आप लोग को पता चल ही गया, रोलेट एक्ट का मुद्दा, खिलाफत आंदोलन का मुद्दा ये, और एक नया आंदोलन चलाते हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। तो इस समय देखिए मुद्दा क्या अपनाते हैं? नमक का मुद्दा। नमक जो लगभग 150 साल से आपके यहाँ कर के रूप में लिया जाता था, और यह एक तरीके से कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ गया, और कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ गया तो गांधी जी मुद्दा वो उठाते हैं कि हम कहीं ना कहीं ऐसा कानून तोड़ेंगे कि ताकि लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। गांधी इरविन के तहत 11 मांग रखे थे गांधी जी, जिसमें रुपया का पुनर्मूलन किया जाए, उसके बाद भू राजस्व कम किया जाए, आदि आदि आदि।
नमक का टैक्स, नमक पे टैक्स नहीं लिया जाए, अफीम पे टैक्स नहीं लिया जाए, इन सभी मुद्दा पे। तो उन्होंने सभी मुद्दा को छोड़ करके कौन सा मुद्दा उठाया? नमक का, ताकि उनके साथ लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अब ये देखिए, इनको तो हो गया कि गांधी जी को इनकी समझ थी, तो ये स्थल, समय और मुद्दा गांधी जी को बहुत बखूबी से मालूम था, जिनका उन्होंने सत्याग्रह में प्रयोग किया। तो क्लियर है, जैसे स्थल, कौन सा आंदोलन कहां से स्टार्ट करना है? देखिए, असहयोग आंदोलन पंजाब से शुरुआत करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन आगे चल करके जो है पूरे भारत से स्टार्ट करते हैं। तो स्थल उनको मालूम था, समय कब करना चाहिए उनको मालूम था, और मुद्दा कौन सा उठाना चाहिए ताकि उनके साथ लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल हो सके। तो ये बात हो गई कि उनकी रणनीति। तो उनकी रणनीति क्या थी कि इन्हें इन तीनों चीज की अच्छी पकड़ थी, और ये धारा टूट ना जाए, ये धारा को भी बरकरार रखते थे, धारा को भी बरकरार रखते थे। जैसे इनकी जो मंशा थी, देखो कैसे, संघर्ष विराम संघर्ष। वह कोई भी आंदोलन को ज्यादा समय तक नहीं चलाना चाहते, जानते थे कि यदि ज्यादा दिन तक, एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, आप लोग का क्लास चलता है मंडे टू फ्राइडे, और टेस्ट होता है सैटरडे को। यदि हम कंटिन्यू क्लास ले लेंगे, कंटिन्यू क्लास, चलो मंडे टू संडे तक क्लास होगा, और रेगुलर ये 2 महीना, तो आप लोग के अंदर भी क्या आएगा? बोरिंग आ जाएगा, एक बोरियत आ जाएगी, और आप लोग को भी क्या चाहिए? विराम चाहिए। इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए गांधी जी क्या करते हैं? संघर्ष विराम संघर्ष। तो वह आंदोलन की धारा को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं, आंदोलन की धारा टूट ना जाए, उनके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते थे। और हमेशा जैसे असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं, तो उस समय चौरी चौरा कांड होता है, जिनके तहत बड़े नेता उनको जो है कुछ बात भी बोलते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अन्य व्यक्ति सब, वो बोलते भी हैं कि जब आंदोलन चरम पे था तब जाकर के आपने ऐसा कदम उठाया। लेकिन गांधी जी कभी किन्हीं को कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम था कि अगला समय मेरा कब आने वाला है। और ये वही व्यक्ति समझ सकते हैं, यदि आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अपनी रणनीति खुद बनाइए, और वह रणनीति इस तरीके से बनाइए कि आगे की धारा किन्हीं को मालूम ना हो, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाए तो दुनिया शोर मचा दे। ठीक है, चलो ये चीज हो गया मेरा। अब रहा बात संचार, अब रहा बात संचार, ठीक है। संचार, संचार को देखते हैं, और उनके बाद भी यहां पर भी एक चीज और देखिए, इनका जो आधार होता था एकदम कैसा रणनीति होता था, हमें हिंसा नहीं अपनाना, मतलब अहिंसा का रास्ता अपनाना, ठीक है। अब ये बताइए, कोई आंदोलन आप चला रहे हैं, कोई आंदोलन यदि आप चला रहे हैं तो आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, जहां पे कोई हिंसा नहीं, कोई हिंसा नहीं। अब उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कोई आंदोलन आप चला रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर वह गोली चला नहीं सकता। गोली चलाने के पीछे कारण क्या है, यदि गोली चला देगा अंग्रेज हुकूमत, तो लोगों को पता चल जाएगा कि देखो बाबू, ये अंग्रेज जो है भारत में क्या कर रहा है, बर्बरता का काम कर रहा है। और इसलिए गांधी जी हमेशा, मतलब जहां हिंसा होता था वह आंदोलन स्थगित कर देते, अहिंसा का रास्ता अपनाते थे, ठीक है। दूसरा, वो बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल में भरेंगे हम। गांधी जी कहते हैं, ऐसा करते हैं कि जेल को वर्साई का महल ही बना दो, क्या कर दो, वर्साई का महल बना दो, मतलब लोगों के अंदर से वह जेल का डर ही खत्म कर दिया। अभी एग्जांपल के तौर पे
कि कोई व्यक्ति यदि जेल से निकलते हैं तो आप उनका स्वागत करने के लिए ढोल बाजा नगारा एकदम बजा रहे हैं, तो लोगों के अंदर में जो पहले था डर कि जेल हमको ठूस देगा, जेल में अंदर घुसा देगा, तो वो डर गांधी जी क्या कर दिए, खत्म कर दिए। और गांधी जी जैसे खत्म कर दिए तो कैसे खत्म किए, तो लोग जेल से आते थे, कहां से आए, जेल से, वाह वाह, किस काम से गए थे जेल, हमको तो अरेस्ट कर लिया था, कौन, अंग्रेज, तो क्यों, आंदोलन जो किए हम शांतिपूर्वक कर रहे थे, गोली वो चला नहीं सकता था, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता था, जेल हमको रखता था, जेल। अब लोगों के अंदर में ना कतार लगने लगा, कहां जाने का, जेल, मतलब आदमी को अंग्रेज पहले पकड़ेगा, उससे पहले वो जेल पहुंच जाता था, बोलता था हमको लेकर चलो जेल, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि जेल में जगह ही नहीं, जेल में जगह ही नहीं, तो अब बताइए उनको सब चीज का पकड़ था कि नहीं, है ना, तो जेल भरो आंदोलन ही चला दिए गांधी जी, जेल भरो आंदोलन, तो लोगों के अंदर से क्या हो गया, जेल का डर खत्म हो गया। तो ये बात जो है गांधी जी को पूरी तरीके से समझ थी। अब बोलिए बाबू, इससे पहले जितना भी आंदोलन चला, अब बोलो बाबू, इससे पहले जितना भी आंदोलन चला, अब इसके इस आंदोलन में पुलिस भी साथ चल रही है ना, मतलब अंग्रेज भी साथ चल रही है, लेकिन ये अंग्रेज इंतजार में रहते थे कि अब तो तुम हिंसा अपनाओ, हिंसा तुम अपनाएगा, हम मौके के ताक पे रहेंगे, लेकिन गांधी जी बोल दिए थे एकदम अडिग रहना भैया, किसी भी सूरत में तुमको अहिंसा नहीं अपनाना, यदि तुम अहिंसा अपनाएगा तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए धाक जमाए हुए है, तो लोगों के अंदर से डर ही। अब आदमी जो जा रहा है वह इन द सेंस किस नजरिए से जा रहा है कि हमको एकदम शांतिपूर्वक जाना, हमको अब शांतिपूर्वक जाना है, और शांतिपूर्वक जाना है तो कहीं आपके साथ कोई परेशानी नहीं हो। चलो ये हो गई इनकी बात। अब हम लोग संचार की बात करते हैं, तो चलिए देखिए, संचार के रूप में यदि देखिएगा तो गांधी जी एक्चुअल में संवादहीनता की स्थिति ना पनपे, संवादहीनता की स्थिति नहीं पनपे, इसके लिए उन्होंने दो रूप अपनाए, एक शारीरिक, है ना, एक शारीरिक, है ना, संचार के लिए कम्युनिकेशन में शारीरिक, और दूसरा मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं भाषायिक भाषा के रूप में, भाषायिक भाषा के रूप में। अब बोलिए बाबू, संचार के रूप में, है ना, संचार के रूप में देखिए कि क्या है वो, मतलब शारीरिक रूप में एक तो दुबले पतले, लंगोट पहने हुए, है ना, लंगोट पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, हाथ में लाठी, धोती, खुला बदन, यह लोगों को आकर्षित कर रहा, यह लोगों को आकर्षित कर रहा, मतलब इसकी शारीरिक बनावट ही ऐसी थी कि लोग इन पे ज्यादा से ज्यादा विश्वास करते थे। शारीरिक, लाठी, धोती और खुला बदन, ये हो गया शारीरिक भाषा। अब भाषाई में आते हैं हम लोग, तो देखिए मूल रूप से ये कहां के, गुजरात के। अभी देखिए हम एज ए एग्जाम्पल, आप लोग तो मेरे यहाँ गए, ठीक है, आपको तो मालूम है मेरे साथ एक बार सर गए, कहां, मेरे घर गए, वहां गए तो हम अरे यहाँ कुछ लेबर वर्क कर रहे थे, हम उससे स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे, स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे। सामने में फिर चल करके एक सर का फोन आ गया, बड़े पदाधिकारी का फोन आ गया, तो बड़े पदाधिकारी से हम उस लहजे से बात किए, फिर चल करके छात्र हैं उनसे उस तरीके से बात किए। मतलब यहाँ क्या हो गया, भाषाई आधार पर हमने हर लोगों के साथ, मान लीजिए ये मजदूर आदमी है और मजदूर आदमी है, वहां जाकर के एकदम बोल रहे हैं यस व्हाट आर यू डूइंग, है ना, तो अब उसको समझ में तो आएगा नहीं, तो अब क्या होगा, कम्युनिकेशन, संचार, कहीं ना वो क्या होगा, संचार उनके पास समझ नहीं पाएगा, कोई दूसरा आदमी इस बातों को समझ नहीं पाएगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा
कि जब लोग नहीं समझ पाएंगे तो कम्युनिकेशन दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अंग्रेज का ही न्यायिक व्यवस्था पढ़े, न्यायिक व्यवस्था पढ़ाए आपको, जज कौन बनेंगे? अंग्रेज। जज कौन बनेंगे? अंग्रेज। अंग्रेज की भाषा कौन सी? अंग्रेजी। मुद्दा कौन सा जाएगा? स्थानीय। स्थानीय मतलब बाबू आप लोग बिहार से हैं तो भोजपुरी, मैथिली, ये एकदम। अब वहां जाकर के जज के पास बोल रहा है माय बाप अब हम की करें, हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जज को अब आप स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं, अहाँ हमरा न्याय दिलाई दियो। अब अगला जज को तो समझ में आएगा तब ना। आखिर हमारे स्थानीय भाषा को जज नहीं समझ पा रहे थे और जज की भाषा को स्थानीय लोग नहीं समझ पा रहे थे, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा था? कम्युनिकेशन। और उस समय जज के मूड पे होता था, सजा जो मिलता था। अब कोई आदमी मर्डर कर दिया है तो वो जो है तो खुलेआम घूम रहा है। अब कोई आदमी कुछ नहीं किया, उसको अरेस्ट कर लिया है तो कम्युनिकेशन के माध्यम से मूड पे डिपेंड है, गो टू है ना, तुमको सजा दिया जाता है 6 साल का, 5 साल का, इस तरीके से। लेकिन भाषाई स्तर पे आपको तो मालूम है ना, ये गुजरात के बैरिस्टरी पढ़ने के लिए कहां गए? लंदन। पत्रकारिता के मामले में आप लोगों ने इनके बारे में देखा, कितने कितने ये पेपर निकाल चुके हैं। अब देखिए ये जहां जाते थे, जिस व्यक्ति के साथ मिलते थे, इन्होंने सबके साथ एक भाषा का माध्यम बनाया, हिंदी। जहां जो जरूरी पड़ता था उस हिसाब से वो बात करते थे। अर्थात बैरिस्टरी वो खुद थे ही, पत्रकारिता के मामले में किताब के जानकार थे ही, अखबार के जानकार थे ही। गुजराती में निकालते हैं, मराठी में निकालते हैं, हिंदी में निकालते हैं, संस्कृत में निकालते हैं, और हर भाषा पे उनकी पकड़ होती थी। तो ये क्या था कि उनकी भाषाई आधार पे उनकी पकड़ थी। अर्थात ये हो गया कि संचार का जो माध्यम था वह उनका शारीरिक और भाषाई दोनों स्तर पे प्रखर था, जिनके कारण लोग उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते गए। ठीक है, अब ये चीज हम लोग लेकर के चलते हैं कि संचार को सुगम बनाने के लिए वो क्या करते हैं, तो माध्यम चुनते हैं। किनको? हिंदी। माध्यम चुनते हैं हिंदी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। और इनको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि गांधी जी कितने पढ़े लिखे लोग। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो देखा सत्याग्रह का, सत्य का परिभाषा कर दिया, उनके बाद रणनीति को देखा और उनके बाद संचार को देखा, और इन चीजों को देख लिया तो आप गांधी जी को समझ गए। और ये बिरले शायद ही कोई व्यक्ति इस रणनीति के तहत काम करते थे। तो आप लोगों ने देखा क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब क्रांतिकारी में मतलब क्या था? हिंसा। और हिंसा का जवाब हिंसा से ही मिल सकता है, हिंसा का जवाब हिंसा से ही मिल सकता था। लेकिन गांधी जी का तरीका ही अलग था। क्या था? सत्याग्रह था। और इसलिए तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं आने वाली संततियां शायद याद करेगी कि गांधी जैसा व्यक्ति भारत में जन्म लिया था। गांधी जैसा व्यक्ति कहां? भारत में जन्म लिया था। और इसमें कोई दो राय नहीं। आज 21वीं शताब्दी में भी हम लोग जी रहे हैं और आज हर कोई गांधी जी को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी के मार्ग को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, और परिणाम स्वरूप उन्हें सफलता भी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से सत्याग्रह एक तरीके से ऐसी हथियार थी कि जहां